सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस संबंध में 15 फरवरी को फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी और चुनावी बॉन्ड योजना आयकर अधिनियम की धारा 139 द्वारा संशोधित धारा 29(1)(c) और वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित धारा 13(b) का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. Court has unanimously struck down the electoral bond amendments. Most importantly, before the scheme, the amendments which were the basis of the scheme have been struck down from different enactments like the Income Tax Act, etc. And the Supreme Court's view was, which is fundamentally they agreed with our submissions, that this is public information is essential for the functioning of a democracy, and therefore the public has a right to know who is funding their political parties. And if the public is denied that right, then that defeats the whole functioning of democracy itself. And therefore the amendments which were introduced to ensure anonymity of the scheme have been struck down. And based on that, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण और प्राप्त सभी जानकारी जारी करेगा। उन्हें मार्च 6 तक भारत के चुनाव आयोग को ये सौंपना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर देगा। साथ ही राजनीतिक दल इसके बाद खरीदारों के खातों में चुनावी बॉन्ड की राशि वापस कर देंगे। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए आपको जानना होगा कि क्या होता है चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त धारक बॉन्ड या मनी इंस्ट्रूमेंट था, जिसे भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता था। चुनावी बॉन्ड प्रणाली को साल 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और साल 2018 में इसे लागू कर दिया गया था। ये बॉन्ड दानदाताओं की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों के लिए एक साधन के रूप में काम करता था। भारतीय स्टेट बैंक 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करता था और चुनावी बॉन्ड नामिक भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से डिजिटल या चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते थे। नाश्ता तैयार है, जल्दी कर ले। ओके। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। ओहो, एक बार सूरजवंशी दवाखाना से चेक तो करवा लें। सूरजवंशी दवाखाना, मर्दाना ताकत का खजाना। इंडियन पाकिस्तानी जड़ी बूटियों के साथ साथ चाइनीज, कोरियन और यूनानी जड़ी बूटियों के स्पेशलिस्ट। मर्दाना कमजोर और बे औलादों के लिए खास तोहफा, खुशगवार जिंदगी का राज। सूरजवंशी दवाखाना से इलाज 4169925489।